कुछ तो पर्दादारी है, कुछ तो राजदारी है। इश्क के इस फसाने में वफा है या गद्दारी है? आज हम एक ऐसी कहानी के जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने दो मुल्कों की धड़कनें सच में रोक दी हैं। एक नाम जिसके इर्द गिर्द हजारों सवाल हैं, सीमा हैदर। देखिए, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के सिंध से, जहां सीमा हैदर अपनी एक दुनिया में रहती थीं। फिर ऑनलाइन गेमिंग पर मोहब्बत हुई और वो सरहदें लांघकर हिंदुस्तान चली आई। लेकिन कहते हैं ना, हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है। तो सवाल यही है कि सीमा का चेहरा मोहब्बत में डूबी एक दीवानी का है या फिर एक शातिर खिलाड़ी का जिसके इरादे कुछ और हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ये सरहद पार की एक सच्ची प्रेम कहानी है या फिर एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश? और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसके जवाब पर एक इंसान की जिंदगी और शायद दो देशों के रिश्ते भी टिके हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस दास्तान में उतरते हैं जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है। एक ऐसे इश्क की कहानी, एक ऐसी जुनून की कहानी जिसके आगे सरहदें, मजहब और समाज की हर दीवार मानो बौनी पड़ गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की सीमा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का सचिन। वर्चुअल दुनिया की ये दोस्ती धीरे धीरे हकीकत की मोहब्बत में बदल गई। और फिर 2023 में सीमा ने वो कदम उठाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वो बिना वीज़ा के एक बेहद जोखिम भरा सफ़र तय करके भारत आ गई। और अब 2025 में जब दोनों देशों के बीच का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, तो उसका भविष्य एक धुंधले मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन इस मोहब्बत की कीमत क्या थी? बहुत बड़ी। पाकिस्तान में एक बसी बसाई जिंदगी, अपना घर, अपना पहला पति गुलाम हैदर, और शायद सबसे बड़ा त्याग, अपने 4 बच्चे। यही वो कुर्बानियां हैं जो कहानी के इस रुख को बहुत ताकतवर बनाती हैं। पर सवाल फिर वही, क्या ये एक माँ की दीवानगी है या फिर एक एजेंट की सोची समझी चाल? और जब सवाल उठे, जब उसे वापस भेजने की बातें होने लगी, तो उसने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, अब मैं भारत की बहू हूं, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। इस एक लाइन ने कुछ लोगों के लिए उसे हीरो बना दिया, तो वहीं कुछ के लिए उसके इरादों पर शक और गहरा कर दिया। अगर कहानी सीधी होती तो शायद इतनी दिलचस्पी ना होती, क्योंकि हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ प्यार में दीवानी एक औरत की ये छवि है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा स्याह और खतरनाक नजर आता है। वो पहलू जो चीख चीख कर कहता है कि ये मोहब्बत नहीं, ये धोखा है। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जासूसी का गहराता शक। ये वो आरोप हैं जिन्होंने इस प्रेम कहानी को रातों रात एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में बदल दिया और सीमा के नाम के साथ हमेशा के लिए एजेंट शब्द जोड़ दिया। और यहीं पर एक शब्द है जो बार बार सामने आया, लव ट्रैप। ये जासूसी की दुनिया का एक बहुत पुराना हथियार है। मतलब प्यार का नाटक करके किसी को अपने जाल में फंसाना और फिर उससे देश की खुफिया जानकारी निकलवाना। तो इल्जाम साफ है कि सचिन मंजिल नहीं, बल्कि भारत में घुसने का सिर्फ एक जरिया था। पता है, ये शक तब और मजबूत हुआ जब 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। ऐसे नाजुक वक्त में दुश्मन देश से किसी का इस तरह अवैध रूप से आ जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो 2 देशों की कूटनीति का एक मोहरा बन गई। तो सबसे जरूरी बात, तमाम इल्जामों, मीडिया ट्रायल और घंटों की पूछताछ के बाद सीमा हैदर के खिलाफ जासूसी का कोई भी ठोस सार्वजनिक सबूत पेश किया गया है? जवाब है शून्य, 0। आज तक ये सिर्फ शक है, हकीकत साबित नहीं हुई है। इस केस ने सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही नहीं, बल्कि देश के हर घर में, हर गली नुक्कड़ पर एक बहस छेड़ दी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक इंसान की कहानी ने पूरे देश को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया। ये चार्ट उस बंटवारे को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे 2 दिलों के मिलने की कहानी मानते हैं, कहते हैं ये नफरत पर प्यार की जीत है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें इस कहानी के हर मोड़ पर एक साजिश नजर आती है, और इन दोनों के बीच में शायद ही कोई है। ये कहानी एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच भरोसे की जो कमी है, उसका आईना बन गई है। न्यूज़ चैनलों की प्राइम टाइम बहसों से लेकर सोशल मीडिया के हैशटैग्स तक, सीमा हैदर का एक तरह से मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। हर कोई जज बन गया, हर कोई अपना फैसला सुनाने लगा।
इस 2460 कवरेज ने कहानी को सनसनीखेज तो बहुत बनाया, लेकिन सच को शायद और भी ज्यादा धुंधला कर दिया। तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं? एक ही कहानी, लेकिन दो बिल्कुल अलग हकीकतें, एक रोशनी की तरह साफ तो दूसरी किसी परछाई की तरह गहरी। चलिए इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल इस पूरी उलझन को एकदम साफ कर देती है। एक नजरिए से देखें तो मकसद है प्यार और पहचान है एक प्रेमिका की। वहीं दूसरे नजरिए से देखें तो मकसद है जासूसी और पहचान है एक एजेंट की। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही कहानियों के आगे लिखा है अनप्रूवन, यानी अप्रमाणित। मतलब प्यार भी साबित होना बाकी है और साजिश भी। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि सीमा हैदर की कहानी अब सीमा और सचिन की नहीं रही। ये कूटनीति, सुरक्षा और दो देशों के बीच शक की एक बहुत ही जटिल पहेली बन चुकी है। इसका जो भी अंजाम होगा ना, वो आने वाले वक्त में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा। नजरों का धोखा है या सच में फसाना है? ये इश्क का लिबास है या भेष कोई जासूसाना है? तो आखिर सच क्या है, प्यार या साजिश? ये वो सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है, और शायद इसका जवाब वक्त के साथ ही सामने आएगा, या फिर शायद कभी नहीं।